हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एसिलरेशन है। सर एसिलरेशन क्या होता है? बड़ा कन्फ्यूज़न है सर, समझ में नहीं आता है। एसिलरेशन बहुत आसान है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी टू व्हीलर, तो टू व्हीलर का जो दाहिना वाला हैंडल होता है उस पर एसिलरेशन होता है ना, जिसको आप घुमाते हो, जिसको बोलते हो आप एक्सेलरेटर। ठीक है, वो काम क्या करता है? जैसे आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, आप एक्सेलरेटर को घुमाते हैं, और जब आप घुमाते हैं ना तो गाड़ी अपने स्थान से कुछ आगे बढ़ती है, और जब कुछ आगे बढ़ती है फिर आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ाते हो तो गाड़ी और तेज़ चलने लगती है। मतलब आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वेलोसिटी में चेंज। जब उसका कान पकड़ के ऐसे घुमाते हो ना, घी घी करके, और वो भागने लगती है एक जगह से दूसरी जगह फुल स्पीड में, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आपने लगातार उसकी वेलोसिटी में क्या करना शुरू कर दिया? चेंज करना शुरू कर दिया। तो जब समय के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में लगातार चेंज करते रहते हैं तो वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक हमारे पास टू व्हीलर थी जिसको हमने चलाना स्टार्ट किया। अब आपने चलाना शुरू किया तो यहाँ पर t1 टाइम था, है ना। t1 टाइम पे चलाना शुरू किया तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। कुछ समय बाद मान लेते हैं t2 पर हमने फिर इसका रिकॉर्ड किया तो वेलोसिटी इसकी कुछ v हो गई। v मतलब मान लेते हैं यहाँ 0 से गाड़ी खड़ी थी तो 0 पे चल रहा था, है ना। t1 पर 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे ही 0 था। 5 सेकंड बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, जैसा भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो कह रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन वो होगा। ए क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन का पहला अक्षर ए होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन क्या? डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा वी क्या होता है? चेंज, मतलब ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा माइनस कम मतलब v माइनस यू। वी ज़्यादा है क्योंकि लास्ट है ना। 0 से चलना शुरू किया 2 4 5 मीटर तो पहुँचोगे ना, तो ये क्या है? लास्ट है। तो ये क्या है? इनिशियल है। मतलब दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब मान लेते हैं t1 से t2 तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा बच्चा? t लगा। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। तो यहाँ से अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यही हमारा एक्सेलरेशन है। अब सर एक्सेलरेशन को और थोड़ा सा डीप में समझेंगे। समझो, जैसे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, नाना आ जाए, मामा आ जाए, है ना, चाचा आ जाए, कोई भी आ जाए, आप क्या करते हो? मम्मी बोली, ए बेटा भाग के जाओ जल्दी से, समोसा कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, खिलाना है। अब तुम क्या करोगे यार? जुगाड़ हो जाता है, जल्दी चले जाते, चौराहा दूर है ना। बोलोगे मम्मा तेरा बाइक की चाबी देना। अब मामा को क्या पता तुम चला लेते हो नहीं चला लेते हो, है ना। अब जैसे ही चाबी मिली, गाड़ी स्टार्ट किए, गली से निकले, हेलीकॉप्टर बना दिए, एकदम उड़ा दिए, है ना। 200 की स्पीड से चला रहे हो। तो ये जो 0 से हेलीकॉप्टर बना है, ये किसने बनाया है? तुमने बनाया? ना 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 ना, तुमने थोड़ी बनाया है, एक्सेलरेशन ने बनाया है। एक्सेलरेशन तुम दिए हो उसको, और जब एक्सेलरेशन किए हो तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, और जब वेलोसिटी में चेंज आया है तो आय हाय हाय हेलीकॉप्टर उड़ गया, मज़ा आ गई, तुम उड़ा देते हो, है ना। तो ये कब होता है? कब बाइक हेलीकॉप्टर जैसे उड़ती है? जब एक्सेलरेशन आप लगाते हो। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? v माइनस यू अपॉन टी। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। तो यूनिट कैसे निकालोगे बच्चों? बहुत आसान है। यूनिट, लेट v इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके बाद t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कितना हो गया?
1 सेकेंड। ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना होने वाला है, a इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू बोलो 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन बोलो 1 सेकेंड। मज़ा ही आ गया सर, एकदम उड़ा देंगे हम लोग, आज हेलीकॉप्टर बना देंगे। इधर देखो मीटर पर सेकेंड यहाँ है, मीटर पर सेकेंड यहाँ है, कॉमन ले लो, तो मीटर पर सेकेंड कॉमन आएगा तो ब्रैकेट बनेगा 1 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन बोलो 1 सेकेंड। ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा 1, और ये मीटर ऊपर ही रह जाएगा, सेकेंड इंटू क्या सेकेंड, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, या ऐसे फिर लिख लो a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक नंबर में कभी ना कभी ये पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में 3 लोग हैं, v है, u है, t है और a है ना, मतलब फाइनल, इनिशियल टाइम और एक्सेलरेशन। इन चारों में से कोई 3 दे करके चौथा पूछ लिया जाएगा। बदतमीजी ऐसे ही होती है भाई, सीधी सी बात है, हम तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी मर्जी तुम्हारी, करो ना करो, है ना। तो कैसे पूछा जाएगा, v दिया जाएगा तो u दिया जाएगा, तो t दिया जाएगा तो a निकाल लेना, है ना। बाकी आराम से क्वेश्चन होता रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी 3 तरह का होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सर वेलोसिटी कहाँ 3 तरह का होता है, वेलोसिटी तो 2 ही होता है, इनिशियल और फाइनल। सर वेलोसिटी भी 3 तरह का होता है। वेलोसिटी होता है इनिशियल, जिसको हम 0 वेलोसिटी कहते हैं, उसके बाद फाइनल, जिसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी कहते हैं, है ना, या फिर एक और वेलोसिटी होती है जिसको हम नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, 3 तरह का होगा। कैसे होगा 3 तरह का, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 3 तरह का होगा। कैसे, जब v की वैल्यू, ध्यान समझना, v की वैल्यू u से ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो आएगा पॉजिटिव। जब v की वैल्यू u के बराबर होगी तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा 0। जब v की वैल्यू छोटी होगी u से तो एक्सेलरेशन आएगा हमारा नेगेटिव। अब ये सब समझ में नहीं आया हमको। कह रहा है कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 इक्वल होगी तो 0 आ जाएगा, और जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है सर, वो इसलिए ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी लिखते हो। कंडीशन समझिएगा, माना v की वैल्यू ज़्यादा है, u कम है। पहला केस, फर्स्ट मान लेते हैं v बराबर दिया है 5 और u बराबर दिया है 2 और t बराबर भी दिया है 3 सेकेंड, है ना। सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा 3/3, कैंसिल करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया, प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया। क्यों प्लस आया, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव। दूसरे की बात करते हैं, जब v इज इक्वल्स टू u हो जाता है, मान लेते हैं ये तीनों 3 थे, है ना। एक्सेलरेशन एक समान, मतलब जैसे दादाजी गाड़ी चलाएं और गाड़ी को एक्सेलरेशन से पकड़ लिए, अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चले जा रही है, आंख बंद करके एकदम, कोई टेंशन नहीं, ना लड़ना ना भिड़ना ना कहीं से किसी से बात करना, 40 किलोमीटर पर आवर से चली जा रही। उसी को हिसाब से हम बात करते हैं, जब इसकी वेलोसिटी आई 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। रखो वैल्यू, a बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 3 अपॉन टी, टी कुछ भी हो सकता है, तो कितना आया 0/t मतलब 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। जब एक समान वेग से आप गाड़ी को चलाते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नंबर 3 की बात करेंगे,
जब क्या आप ब्रेक लगाते हैं। मान लीजिए आप आराम से हेलीकॉप्टर बना के गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई एक छोटा सा बच्चा आ गया। अब बच्चे को तो मारोगे नहीं, किसको मारोगे? ब्रेक को मारोगे। और जब आप ब्रेक को मारोगे तो गाड़ी धीमी होगी, और जब गाड़ी धीमी होगी तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल के मुकाबले, और जब इनिशियल के मुकाबले फाइनल कम होगी इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं गाड़ी चल रही थी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से चल रही थी बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड से। आपने v को कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड। लगाओ t बराबर कितने में? 5 सेकेंड में। तो लगाओ 5 माइनस 10/5 कितना आया? 5 में से 10 जाएगा ना तो माइनस का 5 आएगा भाई, और बटे 5 ये लो, माइनस का कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आई वो आई बच्चा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप ब्रेक लगाएंगे मतलब गाड़ी रुकने वाली होगी, मतलब एक्सेलरेशन माइनस आएगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। मतलब पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेगेटिव कब आएगा? जब फाइनल कम होगा। और बराबर कब आएगा? मतलब जीरो कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये रहा एक्सेलरेशन आपके सामने, मैंने खोल दिया 10 मिनट के अंदर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सर मज़ा आ गया, एकदम उड़ा दिए 10 मिनट में। एक्सेलरेशन ऐसा समझ में आज तक आया ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, दगेबाजी नहीं करना, बता दे रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ इतनी मेहनत से। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ के वीडियो बनानी पड़ती है यार, नहा धो करके। ठीक है, तो आराम से इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए, समझिए। जो नहीं आए कमेंट करिए, अगली वीडियो में पिक करके समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।